जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, फ्रेंच मीडिया की तरफ से एक खबर आ रही है और एक लेटर लीक हुआ है जिसमें जो फ्रांस है वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहता है 2026 तक जहां पर हजारों सोल्जर्स का ट्रीटमेंट किया जा सके। एक ऐसा हॉस्पिटल तैयार किया जाना है और जहां पर सिर्फ फ्रेंच नहीं बल्कि जो फॉरेन सोल्जर्स हैं वो भी वहाँ पर आ सके, उनको ट्रीट किया जा सके। अब सवाल ये है कि जो फ्रांस है वो किस तरह के एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा है, क्या नेटो डायरेक्ट कॉम्बैट की तरफ जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर फ्रांस हॉस्पिटल वॉर कैजुअलिटीज के लिए प्रिपरेशंस कर रहा है तो क्या वर्ल्ड के अंदर कोई नया काउंटडाउन बच चुका है जो हमको अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बड़ा सवाल है और बड़ा अपडेट है, इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, फ्रांस ओपनली सोल्जर्स के लिए हॉस्पिटल्स तैयार कर रहा है जहां पर हजारों सोल्जर्स को ट्रीट किया जा सके, ना कि फ्रेंच बल्कि फॉरेन सोल्जर्स भी वहां पर ट्रीट किए जा सके। इससे ये तो समझ में आता है, और जो समय सीमा है, जो टाइमलाइन है वो बहुत कम है। 2026 तक ये प्रिपेयर करना है। जो लेटर लीक हुआ है फ्रेंच मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, क्या ये समझ सकते हैं कि नेटो जो है वो डायरेक्ट रशिया यूक्रेन वॉर में एंटर करना चाहता है? अब अमेरिका के बाद अमेरिका पल्ला छुड़ाकर ये पूरा डायरेक्ट इसमें फ्रांस आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, वो एक तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बहुत एक तरह से कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच में, वॉरिंग फैक्शन के बीच में पीस लाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुला लिया, उसको पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट किया, पर उससे भी कुछ नहीं निकला। वो सीधा यूरोप के पास चले गए, उसके बाद वो यूके चले गए। एंटायर यूरोप उनके सपोर्ट में आ चुका है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि यूरोप को अभी यूक्रेन वॉर से कुछ मिला नहीं है। अमेरिका ने तो डील कर ली है कि 50% रिसोर्सेज यूक्रेन के वो हमें चाहिए। अब यूरोप को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। यूके के साथ पहले उन्होंने डील कर ली थी, वो यूएस ने एक तरह से वापस काउंटर डील कर लिए यूक्रेन के साथ। तो यूके वाली डील तो एक तरह से खड्डे में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रांस को लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फ्यूचर में शोडाउन हमारा नेटो और रशिया का हो सकता है, जिसमें फॉरेन फोर्सेस भी आ सकते हैं। अगर ये पीस डील जो मोदी जी ट्राई कर रहे हैं ब्रोकर करने के लिए बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन, अगर नहीं होता है कोई कारणवश, क्योंकि मेरा ये मानना है, पुतिन खुद चाहते हैं ये युद्ध रुक जाए ताकि उसके देश के अंदर जो कैजुअलिटीज हो रही है रशिया में वो भी कम हो जाए। पर कहीं ना कहीं मैंने हमेशा आपको बोला है, यूरोप नहीं चाहता है ये युद्ध रुके, चाइना नहीं चाहता ये युद्ध रुके, क्योंकि जिस दिन ये युद्ध रुक जाता है तो अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेस साउथ चाइना सी में डाल देगा। और इसी के दौरान कल मोदी जी और पुतिन के बीच में बात हुई थी 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में क्या बात हुई हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अगर 45 मिनट्स बात हुई है, 1 to 1 बात हुई है विदाउट एनी ऑफिशियल्स, वो भी उनकी कार में जो बग फ्री रहता है। और आपको सबको मालूम है टेंजिन में अभी जिस हिसाब से माहौल बना है, सारे जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स होंगे, जितने भी प्रेस पर्सन होंगे, वो इसको कवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ भी वक्त हो सकता है। अब किसको भी नहीं मालूम उसके अंदर वो जो डिप्लोमेट है या कुछ प्रेस वाला जो भी है, वो एक स्पाई ना हो सके, डबल एजेंट हो सके, कुछ भी हो सकता है। इतना अगर सीक्रेसी में बात हुई है तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोदी जी और पुतिन के बीच में इसके ऊपर भी बात हुई हो सकती है कि फ्यूचर में एक पॉसिबल शोडाउन हो सकता है विद नाटो। अब ये बात जिस हिसाब से फ्रांस ने भी बोला है अपने हॉस्पिटल्स को रेडी रखने के लिए, क्योंकि मार्च 2026 तक लार्ज स्केल एक तरह से फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं फॉर वुंडेड सोल्जर्स नॉट जस्ट फ्रांस बट फ्रॉम अक्रॉस यूरोप। इसका मतलब है कि यूरोपियन ट्रूप्स जो है नेटो के ट्रूप्स वो यूक्रेन में तैनात होंगे। और जब वो यूक्रेन में तैनात होंगे तो लार्ज स्केल वॉर चालू हो जाएगा बिटवीन रशिया एंड यूरोप। और इससे एक तरह से मास कैजुअलिटीज हो सकती है। और इन्होंने फ्रांस ने बोला है आपको 50,000 बेड आपको तैयार रखने हैं फॉर वुंडेड सिविलियंस एंड सोल्जर।
और ये जो उमेश जी, पैसे, सवाल ये है कि अगर फ्रांस ओपनली ये बात कर रहा है और फ्रेंच मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया है, क्लियर है कि हजारों सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस है उसको ये समझ में आ गया है कि कोई बड़ा एस्केलेशन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? क्या रशिया वॉर, रशिया यूक्रेन जो है वो अमेरिका से हटके इसका लीडर अब फ्रांस बन जाएगा? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं इससे? देखिए, रशिया फ्रांस तो चाहता ही है कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर वो अपने आप को हेड के जैसे बताना चाहता है। तो ओनली नेशन इन ईयू विद न्यूक्लियर वेपन्स वो फ्रांस है, और यूके के पास भी है, पर यूके हमेशा अपने आप को अमेरिकन अलाइन मानता है। तो यूके की ऐसे तो एक पावर है, बट उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होते हैं, वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है। फ्रांस अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है, और वो ईयू के जो इंटरेस्ट है उससे अलाइन करता है। अब फ्रांस भी चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको एक लीडरशिप रोल मिले, तो वो एक तरह से रशिया के साथ शोडाउन, पॉसिबल शोडाउन करने के लिए तैयार हो सकता है, दिखाने के लिए कि फ्रांस इज द ओनली नेशन इन ईयू विच हैज द गट्स टू चैलेंज रशिया, और इसके लिए वो कोऑर्डिनेट भी कर सकता है। देखिए, अभी ये सब चीजें बहुत स्पेक्युलेटिव इन नेचर है, क्योंकि ये एक तरह से बता दूं, दिसंबर 2021 में मोदी जी से मिलने 8 घंटे के लिए, आपको ध्यान होगा, पुतिन आए थे। और उसके बाद फरवरी 2022 में, आफ्टर बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे, जो 18 फरवरी को खत्म हुआ था, 22 फरवरी को यूक्रेन रशिया वॉर चालू हो गया। और अभी भी मोदी जी से मिलने पुतिन आ रहे हैं दिसंबर 2025, और मार्च 2026 की बात हो रही है। तो कोरिलेशन देख लीजिए, मैं यही सोच रहा था, ये कोरिलेशन क्या होता है। और एक तरह से ये देखिए कि पुतिन आ रहे हैं दिसंबर में, और उसी समय दिसंबर 21 में भी आए थे, और दिसंबर 25 में भी पुतिन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन नजर आ रहा है, और ये वॉर एक तरह से वाइड स्प्रेड हो सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि वॉर अगर बढ़ता है तो लोग उसी से वेपन्स ले, तो वो नेटो के अंदर वो सबको सप्लाई करेगा। फ्रांस को बोलेगा कि आप भी अपने वेपनरी जो भी है आप हमसे लीजिए। तो अमेरिका को तो सब तरीके से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अगर पीस में भी उसका माल बिकने का है, और वॉर टाइम रहा तो उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा है। तो कोई भी सिचुएशन में अमेरिका इज रेडी फॉर एनीथिंग। उन्होंने अपने बेट्स ऐसे प्लेस करके रखे हैं कि दोनों जगह उनको फायदा होना ही है। बिल्कुल। और क्योंकि फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि नॉर्मल प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं वो एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के आसपास बनाए जा रहे हैं, उससे ये तो पता चलता है कि तैयारी बड़ी ज़्यादा है। और साथ में जो डेडलाइन है, टाइमलाइन, उससे भी ये पता चलता है कि एक टाइमलाइन तय हो चुकी है कि जो वॉर टाइमलाइन, इसको भी हम कह सकते हैं साथ में, कि तब तक हमें ये सारी प्रिपेयर्डनेस करनी है, और डायरेक्ट हम उस कन्फ्रंटेशन में जाना, इससे क्या हम पक्का समझें कि ये सब कुछ होने वाला है? देखिए, ये सब स्पेक्यूलेशन है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जनरली वेस्टर्न नेशन में क्या होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत लेते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना भी अगर वॉर रुकता रहे तो वापस एक वायरस छोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वापस एक वायरस, वर्ल्ड वाइड वायरस छोड़ने के लिए नोटोरियस है चाइना। तो कुछ हुँ। भी हो सकता है अंबर जी। वी कैन जो मेजर चीज दिखाई दे रही है, इट इज एन आउटब्रेक ऑफ नेटो रशिया वॉर। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना रिलीजिंग द वायरस। अब ये क्या है, वी डोंट नो। ये जैसे टाइम होगा वैसे ही हमें मालूम पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ये दिस इज जस्ट जो प्रिपरेशन हो रही है, कुछ तरह से स्मोक स्क्रीन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें स्पेकुलेशन इन नेचर है, मेरा ये मानना है। बट फ्रेंच अथॉरिटीज अगर इतना बड़ा मैसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनको लग रहा होगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये दो हुँ। पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रही है, हाई पॉसिबिलिटी नेटो रशिया वॉर मुझे लग रहा है। लेकिन उमेश जी, अगर यूरोप ये मेंटली डिसाइड कर चुका है और मेंटली प्रिपेयर है कि ये सब कुछ आगे होने वाला है, जिस तैयारी से हमें यहाँ पे पता चल रहा है, तो हम इंडिया के लिए क्या आगे देख पा रहे हैं? इसका क्या इम्पैक्ट होगा, खास तौर से ऑयल, एनर्जी और ग्लोबल ट्रेड पर इसका पूरा? हमें कोई क्योंकि भी ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर वो वॉर रहेगा, यूरोप सेंट्रिक ही रहेगा।
हमें तो एक तरह से अच्छा फायदा मिलेगा कि हमारी डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा और रशिया को सप्लाई करेंगे और अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा। यही होने वाला अमेश जी ने बहुत थोड़े शब्दों में बता दिया कि भारत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है अगर ये वॉर होती है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी पे असर तो पड़ा ही है। अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ जाता है, ये डायरेक्ट में इसमें ईयू आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो ऑयल एनर्जी और ये ट्रेड है उस पे असर तो हम जरूर देखेंगे पड़ता हुआ। है। देखिए, असर जितना भी हो, हमको डिस्काउंटेड रशियन प्राइस ऑयल मिलेगा, हम अपने वेपन्स और बिकेंगे, हमें अपना फ़ायदा देखना है। भारत को अपना ये मेंटालिटी छोड़ देना चाहिए सबकी हेल्प करने का। भारत को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। भारत के लोगों को एक तरह से देखना चाहिए हमारा फ़ायदा क्या है। हम 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है। नोबडी केयर्स फॉर भारत। अमेरिका तो सोच ही नहीं रहा है। उसको तो अपनी अमेरिकन कंपनीज़ को माल चाहिए, हमारा मार्केट चाहिए। चाइना वाला कहाँ सोच रहा है हमारे बारे में? कौन सोच रहा है हमारे बारे में? इज़राइल हमको हमारे को सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस और रशिया भी न्यूट्रल रह चुके थे उस समय वॉर में। आप ये देखिए, वी शुड बी ट्रांजैक्शनल इन आवर अप्रोच। ये जो बोलते हैं ना कि हम सब लोगों को हेल्प करते हैं, ये मेंटालिटी से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमें एक तरह से वी हैव टू बी स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग, हमारा फायदा क्या है। अगर फायदा हमारा होता है उसके साथ जाओ, नहीं फायदा होता है छोड़ दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मानना है। वी शुड चेंज आवर माइंडसेट। ओके, लेकिन अब हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तरफ तो प्रेज़िडेंट जो ट्रम्प हैं वो इस पूरे उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ रिश्ते सुलझ जाएँ, और अलास्का मीट भी हुई, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, और एक्सॉन मोबिल और रोसनेफ्ट के बीच में भी जो डील सामने आए, और भी बातें ज़रूर हुई होंगी जो अब तक ऑफ़िशियली हम लोगों के सामने नहीं आई हैं। इस सब से पता चल रहा है कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ईयू इस तरह से आ रहा है। क्या हमें समझना चाहिए कि कन्फ्यूज़िंग काफ़ी चीज़ें अमेरिका की तरफ से नज़र आ रही हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, एक और एक स्पेकुलेशन आया है कि रशिया और अमेरिका ने एक और एक अलायंस बना लिया है क्यू प्लस। जो रशिया के जो स्पेशल एनवॉय है, अगर अंबर जी अगर आप वो स्क्रीनशॉट डाल सके तो बढ़िया रहेगा, जो लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि रशिया के स्पेशल एनवॉय भी जो है उसमें, वो उन्होंने ये बात कही है और बहुत लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी बोल रहे हैं। पर जैसे अमेरिका के स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, रशिया के भी स्पेशल एनवॉय थे, उन्होंने ये बात की है एंड दे वांट रशिया एंड अमेरिका टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। और अलास्का के अंदर मैंने बताया था कि 10 लोगों का समिट हुआ था उसके अंदर। 10 ईच डेलीगेशन में 10 लोग थे। तो कहीं न कहीं जब पुतिन और ट्रम्प मिले, उस समय 3+3 की मीटिंग हुई थी। तो ब साइड लाइन्स में बताया जाता है 7+7 भी मिले हैं। और उस समय बात हुई थी कि रोसनेफ्ट और रशिया के बीच में एक करार हो सकता है आर्कटिक के रिसोर्सेज को एक तरह से दोनों एक्सप्लोर करने का। ये मैं इन्हीं की बात कर रहा था, क्रिल एंड डिमिट्रोव। उन्होंने बोला है कि देयर इज अ न्यू अलायंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया कॉल्ड क्यू प्लस। तो क्या नाटो एक तरह से बिखर जाएगा? रशिया का जब सपोर्ट अमेरिका करने लग जाएगा, तब फ्रांस एक लीडरशिप रोल भी लेने की मेरा ये मानना है शायद फ्रांस उस समय लीडरशिप रोल भी ले सकता है। तो हो ये सब सकता है कि चीजें ये जो हम जिन स्पेकुलेशंस पे बात कर रहे हैं, क्यू प्लस जो अलायंस और रशिया अमेरिका के बीच में, क्योंकि ये हमें साफ नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि रशिया के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएं, और हो सकता है कि जो फ्रांस की हम प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं, हजारों सोल्जर्स के लिए हॉस्पिटल बनाना उनके ट्रीटमेंट के लिए, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स के आसपास ये सारी चीजें, उससे समझ में आता है कि ये जो पॉसिबिलिटी है, जो स्पेकुलेशन है, ये सही हो सकती है, क्योंकि उनकी तैयारी है और जो टाइमलाइन है उस सब से ये समझ में आता है कि जो प्रिपेयर्डनेस है और जो स्पेकुलेशंस हैं वो बहुत हद तक सच हो सकती हैं। और डेफिनेटली। अगर साथ में अमेरिका और रशिया साथ आ जाते हैं तो फिर क्या क्या स्थिति में बदलाव देखेंगे जियोपॉलिटिकल देखिए, लेवल पे? एनीथिंग इज पॉसिबल। जो इंटरेस्ट है वो बहुत फ्लूइड है, चेंज कभी भी हो सकते हैं। और फ्रांस को भी लग रहा होगा कि शायद अगर रशिया और अमेरिका साथ में आ जाते हैं, तो उनको नेटो को नहीं, यूरोप को अपना वॉर खुद लड़ना पड़ सकता है। और उस टाइम पे हमें एक तरह से प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है, अगर मास कैजुअलिटीज़ हो, तो हम उनको ठीक कर सकें। देखिए, 50,000 बेड का जो फैसिलिटी है बनाना,
कोई मजाक नहीं है। और ये बोल रहे हैं 50,000 कैजुअलिटीज पर मंथ हो सकता है। और मतलब आगे जाकर और अगर इससे और अगर कैजुअलिटीज, अगर वॉर और बढ़ता है तो ये कैजुअलिटीज बढ़ेगी। तो हमें एक तरह से देखना चाहिए, दीज आर ऑल स्पेकुलेशन गाइस। हम सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने एक तरह से हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने क्रिल दिमिट्रोव की बात को एक तरह से हमने उसको उजागर किया है। और सेकंड जो न्यूज़ आ रही है, जिसमें फ्रांस ने बोला है कि वो एक तरह से उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे डाल दिया है फॉर अ पॉसिबल वॉर इन मार्च 2026। और दिसंबर 2021 में पुतिन मोदी जी से मिलने आए थे। दिसंबर 2025 में भी आ रहे हैं। अब ये कनेक्शंस क्या है हमें नहीं मालूम, बट ये सब एक तरह से पॉसिबिलिटीज है, स्पेक्यूलेशंस है अभी तक। नथिंग इज कॉन्क्रीट एज लेकिन ऑफ नाउ। देखिए बहुत सारे अलायंसेस सामने आ रहे हैं। एक तरफ आरआईसी की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्यू प्लस की बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन, नेटो, ये बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो फ्रांस है उसको हम देख रहे हैं कि वो लीडरशिप रोल में आना चाह रहा है। और रशिया खासतौर से रशिया और भारत का तो अलग है, लेकिन अमेरिका और रशिया साथ आ जाते हैं तो क्या हम बदलाव देखेंगे, ये मैं आपसे समझना चाहूँ। देखिए, अमेरिका और रशिया अगर साथ में आ जाता है तो एक ही चीज है, आर्टिक के लिए साथ में आ रहे हैं। आर्टिक में $50 ट्रिलियन प्लस प्लस के रिसोर्सेस है। ये 50 ट्रिलियन सिर्फ एस्टिमेटेड है, एक्चुअल इससे भी डबल हो सकता है। सेकेंड, आर्टिक के अंदर 70 to 80% जो कोस्ट लाइन है वो रशिया के पास है। अभी एक और एक रिपोर्ट आई है, नॉर्वे ने एक तरह से 26 शिप ऑर्डर की है BAE सिस्टम से, जो ब्रिटिश डिफेंस कंपनी है। तो आर्टिक में अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना चाहता है नॉर्वे भी। और इसी समय अगर न्यूज़ देखते हैं कि अगर अमेरिका और रशिया दोनों साथ में आ जाते हैं तो वो एक तरह से अमेरिका रशिया को सारे कंपोनेंट्स सप्लाई कर पाएगा। और देखिए, रशिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकिंग मशीन है, जिसके कारण जो नॉर्दर्न सी रूट है उसको वो नेविगेशनल कर सकता है। अमेरिका भी चाहता है इस सी रूट को नेविगेशनल करने से, जिससे उनकी जो यूरोप के जो सुएज कैनाल पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। और अमेरिका को भी इसमें फायदा लग रहा है कि यूरोप को पालने से अच्छा है कि डायरेक्ट रशिया के साथ दोस्ती कर लो, और उससे दोनों को विन विन पार्टनरशिप मिलेगी। रशिया भी वही चाहता है, अमेरिका भी वही चाहता है। अब इसमें यूयू इज फीलिंग चीटेड। उनको सेम चीज यूक्रेन में मालूम पड़ा, और सडनली अगर ये पार्टनरशिप हो जाती है रशिया और अमेरिका के बीच में, दिस विल बी अ जियोपॉलिटिकल कूप अगेंस्ट EU एंड चाइना। अब अब मोदी जी कल अगर पुतिन से बात की है, क्या पुतिन ने ये बातें बोली है? वी नेवर नो, ये कभी नहीं मालूम पड़ेगा हमें। वी कैन स्पेक्यूलेट अबाउट दिस। और इसमें और क्या क्या हो सकता है वी डोंट नो। हम एक तरह से सिर्फ गेस वर्क कर सकते हैं, बस हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। ऑफ कोर्स, लेकिन अगर ये हो जाता है जिस पॉसिबिलिटी पे हमने बात की, अमेरिका और रशिया साथ आ जाते हैं, तो भारत के जो रिश्ते हैं विद रशिया एंड अमेरिका, उस पे क्या असर पड़ेंगे? क्योंकि हम नो मैटर व्हाट ट्रेड टॉक्स जो भी हों, लेकिन उतने खराब हम भारत के रिश्ते अमेरिका और भारत के नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराने रिश्ते हैं और ऐसे खराब नहीं हो सकते। उम्मीद नज़र आ रही है, पीयूष गोयल जी ने जो BTA की बात की है उससे भी काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं, तो उस पे क्या हम बदलाव देख सकते हैं? देखिए, आर्टिक में 10 लाख भारतीय उधर जाके काम करने वाले हैं। रशिया इंडिया चाइना अलायंस तो बन गया है, वापस RIA भी बन सकता है, रशिया इंडिया अमेरिका। दैट इज अ रियल पॉसिबिलिटी। राइट, तो तो ये राइट बात मैंने पहले भी बोला था, वो ये अभी भी हो सकता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू वेट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रोल ऑन इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स। वी आर इन फॉर एन एक्साइटिंग टाइम समर जी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ आज के दिन। अभी तक इतना ही स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ, जिस हिसाब से हमारे पास जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, उससे हम मैं इतना ही स्पेक्यूलेट कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। जो अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है फ्रेंच मीडिया के हवाले से, ये खबर आई है कि हज़ारों बेड्स का हॉस्पिटल वुंडेड सोल्जर्स के लिए बनाया जा रहा है, फ्रेंच और फॉरेनर दोनों ही के लिए, और उसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी सामने आ रहा है इस तरह की स्पेकुलेशन कि अमेरिका और रशिया के बीच में अलायंस क्यू प्लस हो चुका है या हो सकता है, और
दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि दोनों ही ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि बेहतर हो जाए रशिया के साथ रिश्ते। तो इस सब के बीच में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन पर हमने बात की और आगे इसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ हमें सही में नज़र आ पाएगा सरफेस पर, वो समय बताएगा। और उमेश जी, आपने इस खबर पर हमारे साथ काफ़ी डिटेल में बात की। आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।